अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। एफबीआर फाइनेंस बिल 2025-26 में दो नए प्रपोजल्स रिगार्डिंग बैंक अकाउंट्स से शामिल करने जा रहा है। एफबीआर विल नोटिफाई कैटेगरी इन एलिजिबल फॉर बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो यह खबर पढ़ लें जनाब। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विल नोटिफाई कैटेगरी ऑफ पर्संस who will not be able to open bank accounts or operate existing bank accounts under the फाइनेंस बिल 2025-26। एफबीआर ने कहा है कि इन एलिजिबल कैटेगरी के जितने भी बंदे हैं वो ना तो नया बैंक अकाउंट अब ओपन करवा सकेंगे और ना ही पहले से मौजूद अपना अकाउंट चला सकेंगे। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर सरमायाकारी कर रखी है तो भाई वो भी इस कैटेगरी के अंदर शामिल होंगे। और कौन कौन से इन एलिजिबल कैटेगरी के अंदर बंदे शामिल हैं ये मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। ये खबर पढ़ लें जनाब। इन द फाइनेंस बिल 2025-26 it is proposed that a banking company shall not open or maintain an already opened current or saving account। सबसे पहली जो प्रपोजल है वो ये है कि एफबीआर ने कहा है कि जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, वो किसी भी इन एलिजिबल कैटेगरी वाले बंदे का ना तो बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और ना ही पहले से मौजूद उसका कोई करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है उससे रन करने की इजाजत देंगे। और इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो सिक्योरिटी अकाउंट एक्सेप्ट आसान अकाउंट और पेंशन अकाउंट इन द नेम ऑफ सच पर्सन एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड। ये लोग सिर्फ कौन सा अकाउंट ओपन करवा सकेंगे? आसान अकाउंट या फिर पेंशन जो लोग ले रहे हैं उनके लिए पेंशन अकाउंट ओपन हो सकेगा। और ये वो बंदे होंगे जो कि जिनको बोर्ड नोटिफाई करेगा। सबसे पहली तो चीज ये होगी। अब ये समझे कि इन एलिजिबल कैटेगरी के अंदर कौन कौन से बंदे शामिल होंगे। भाई वो बंदे जो फाइलर नहीं है, जो नॉन फाइलर हैं। और ये भी याद रखें कि अब एलिजिबल और नॉन एलिजिबल की बात होगी। या फिर वो बंदे जिन्होंने टैक्स रिटर्न पिछले काफी सालों से जमा ही नहीं करवाई, और वो बंदे जिन्होंने टैक्स रिटर्न तो जमा करवाई है लेकिन झूठ पर मबनी है, वो मैच नहीं कर रही बैंक स्टेटमेंट्स के साथ। क्योंकि आपको पता है कि अब एफबीआर डायरेक्टली लिंक कर सकता है बैंक्स के साथ। अगर उसे कोई मशकूक ट्रांजैक्शन लगेगी तो वो फौरी तौर पर आपको नोटिफाई कर सकता है, आपको इनएलिजिबल कैटेगरी के अंदर डाल सकता है। अब दूसरा जो प्रपोजल है ये सुन लें जनाब। इट इज फर्दर proposed that the banking companies shall not allow cash withdrawals from any of the bank account of any person exceeding the amount as may be notified by the board from time to time। अब जो इनएलिजिबल कैटेगरी के बंदे होंगे वो ना ही अपने बैंक अकाउंट से रकम निकलवा सकेंगे एक मखसूस हद तक की लिमिट के लिए। सबसे पहले तो ये याद रखें कि जो इनएलिजिबल, नाअहल या नॉन फाइलर्स बंदे हैं, इनके लिए जो सेविंग अकाउंट या आसान सेविंग अकाउंट या आसान अकाउंट नोटिफाई किया गया है उसकी लिमिट सिर्फ 10 लाख रुपए की है। 10 लाख ही रखवा सकते हैं, 10 लाख ही आप विड्रॉ करवा सकते हैं। ये लिमिट भी बाउंड कर दी गई है। अंडर द फाइनेंस बिल 2025-26 सेक्शन 114C इज प्रपोज टू बी इंसर्टेड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021। और फाइनेंस बिल का ये जो नया प्रपोजल है ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का हिस्सा भी होगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनएलिजिबल कैटेगरी के अंदर आते हैं या खुद को समझते हैं और आपके बैंक के अंदर पैसे पड़े हो तो भाई उसको या तो विड्रॉ करवा लें या फिर उतनी लिमिट रखें जितनी के आसान अकाउंट की लिमिट है, 10 लाख रुपए की लिमिट है। और अगर आप फाइलर हैं, बाकायदा तौर पर टैक्स जमा करवा रहे हैं, टैक्स रिटर्न जारी हैं, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने गलत टैक्स रिटर्न जमा करवाया तो बराए मेहरबानी उसको सेट कर लें। क्योंकि अब इनएलिजिबल कैटेगरी बंदों के लिए 3 चीजें उन्होंने मस्ट कर दी है। ना नया बैंक अकाउंट ओपन होगा, ना पहले से मौजूद बैंक अकाउंट के अंदर से मौजूद आप उसको हैंडल कर सकेंगे या रन कर सकेंगे, और ना ही रकम को विड्रॉ करवा सकेंगे। उम्मीद करता हूं ये नई अपडेट आपको पता चल गई होगी और ये जल्द ही आई थिंक हिस्सा होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का और उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट से अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।